हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट है 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row and 18 in the row next to it. हमारे पास 200 यानी हमारे पास 200 लकड़ी के लट्ठे हैं और उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जो बॉटम रो है, मान लेते हैं ये हमारी बॉटम रो है और इस बॉटम रो के अंदर हमारे टोटल 20 लोग्स आते हैं। यानी ऐसे जब आप लकड़ी के जो लट्ठे हैं उनको आप स्टैक करोगे, उनको जचाओगे, तो उसके ऊपर जो बॉटम रो है उसके अंदर 20 लोग्स आते हैं। 20 लोग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो। इससे ऊपर जो रो बनेगी, ये मान लो इससे के ऊपर वाली रो, इसके अंदर आएंगे 19 लोग्स। ये इससे ऊपर वाली है, इसके अंदर आएंगे 18 लोग्स और ये इससे ऊपर है तो 17 लोग्स। ऐसे आपका चला हुआ है, यानी जैसे ऊपर की तरफ रो बढ़ेगी आपके, उसी के अकॉर्डिंग जो लोग्स है वो अरेंज होंगे। इसमें आगे पूछा है हाउ मैनी रो आर द 200 लोग्स प्लेस्ड। हाउ मैनी रो, कुल कितनी रो होंगी जिनके अंदर हम ये जो 200 लोग्स है इनको रख सकते हैं। एंड हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर की जो रो है, जैसे ये सबसे बॉटम की रो है, ये रो कौन सी है, बॉटम रो। और ये क्या है, बॉटम से ऊपर वाली, ये उससे ऊपर वाली, ये उससे ऊपर वाली। अगर हमसे पूछे कि बॉटम रो के अंदर कितने लोग्स हैं, तो हम यहां से चेक करके बता सकते हैं कि बॉटम रो के अंदर 20 लोग्स हैं। ऐसे आपने ये बताना है कि जो टॉप रो होगी, मान लेते हैं हम ये जो है ये हमारी क्या होगी, टॉप रो। हम लेट कर लेते हैं ये हमारी टॉप रो है, तो हमें ये बताना जो टॉप रो होगी उसके अंदर टोटल कितने लोग्स आएंगे। जैसे इसमें 20 आते, इसमें 19 आते, ऐसे ही टोटल सबसे टॉप रो में कितने आएंगे। तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो हम लिखते हैं। अब देखो आप अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या है, एक सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है, 20, 19, 18 और अप टू 100। यानी ऐसे ही क्या है, वैल्यू हमारी जो है वो डिक्रीज होने लग रही है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ logs in the bottom row 20। हमें पता है जो बॉटम रो है उसके अंदर कितने लोग्स हैं, 20 लोग्स है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो लोग्स इन द नेक्स्ट रो, और नेक्स्ट में कितने हैं, यानी 20 से जो ऊपर वाले जो नेक्स्ट है उसके अंदर 19। ऐसे ही logs इन द नेक्स्ट रो, और आगे कितना आ गया 18। ऐसे ही आप इसको कंटिन्यू करोगे, यानी सबसे जो बॉटम की रो है उसके अंदर 20, 19, 18 ऐसे आपकी सीरीज चल रही है। तो सिमिलरली इसी प्रकार से सिमिलरली की अगर आप बात करो, आपके पास क्या बन जाती है, यहां पर एक एपी बन जाती है सिमिलरली। तो हम लिखते हैं दी सीरीज ऑफ नंबर ऑफ logs is 20, 19, 18, 17। और अगर आप ध्यान से देखोगे 20 में से 1 माइनस करें 19 में से 1 माइनस करें 18, तो ये आपकी क्या होगी, एक एपी होगी। एपी क्या थी, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ए, यानी ए की वैल्यू क्या है 20, फर्स्ट टर्म डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 19 में से इसको उठाओगे तो -1। और अब देखो ये हमारे पास टोटल लोग्स कितने हैं 200, यानी इसका मतलब जो 200 टोटल है, टोटल का मतलब कुल। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ये सम हमारे पास दिया हुआ एस कितना है 200 है। अब हमें ये नहीं पता ये जो एस है वो कितनी का है, तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पर एस एन इक्वल टू 200, यानी यहाँ पर एस एन क्या हो गया आपका 200 और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था, n डिवाइड बाई 2
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू Sn। n की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है हमारे पास 20, n-1 d की वैल्यू भी है हमारे पास -1 और Sn हमारा है 400। सोल्व करेंगे, यहां से 2 डिवाइड में है, इस साइड ले आओगे, n बच गया, इसको मल्टीप्लाई करो 40 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और इस साइड इस 2 को लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 200 है तो इस तरफ लेके आएंगे तो 400 n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 400। सोल्व कर देंगे, साथ में इसको सोल्व करेंगे, 40 और 1 41 और n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 41n माइनस n के n से करेंगे n स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इस सारे को इस तरफ लेकर आएंगे, अब जब इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे पीछे हम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, n नेगेटिव है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव, और ये इस तरफ ऑलरेडी है, और इस साइड क्या बचाएगा आपका 0। अब ये आपकी क्या बन गई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस में 400। तो हमने अपनी पिछले क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको कई बार सोल्व किया है। तो इक्वेशन क्या है हमारी, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। आपको क्या बताया था, इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे, यानी 400 मल्टीप्लाई n स्क्वायर, और मिडिल टर्म को क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, यानी 41। आपने ऐसी 2 नंबर सोचने हैं जिनको आप ऐड करो तो उनका ऐड हुआ है माइनस का 41। अब सिंपल सी बात है, हमें माइनस का ऐड चाहिए तो दोनों नंबर माइनस के ही होने चाहिए, तभी उनका ऐड आएगा। और दूसरी मेन बात क्या है, हमें जो मल्टीप्लाई है वो पॉजिटिव चाहिए, और हम जानते हैं जब 2 नंबर नेगेटिव होते हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव से नेगेटिव आपका क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव के अंदर। तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास है 25 और 16, दोनों को माइनस के ले लेंगे, n चाहिए तो दोनों के साथ में n लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसमें से n को कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 माइनस 16 को कॉमन लेंगे n प्लस माइनस माइनस 25, और बहुत बार आपको ये बताया गया है अगर ये दोनों आपके इक्वल आते हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या होता है, राइट। तो यहां से सेपरेट इसको जोड़ लेंगे, n माइनस 16 एक फैक्टर ये हो गया, और n माइनस 25। हम आगे क्या लिखते हैं, आइदर n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25, और यहां से n की वैल्यू क्या आ गई 16। अब देखो हमारे पास यहाँ पर n की 2 वैल्यू आ जाती है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे तो उनके अंदर क्या होता था, n की एक वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ऐसे 2 वैल्यू आती थी, बट इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही n की वैल्यू क्या है हमारी पॉजिटिव है। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट से अंदाजा लगा सकते हो। इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ था जो बॉटम रो है, बॉटम रो में कितने लोग आते हैं 20, यानी जो सबसे नीचे वाली रो थी, ये जो बॉटम रो थी, ये जो हमारी बॉटम रो है, और इस बॉटम रो में हमारे कितने लोग आ सकते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम 20 लोग आ सकते हैं, यानी इसके अंदर 20 लोग आ सकते हैं। तो 25 तो क्या है इससे ज्यादा है, ये तो वैसे भी नहीं आएंगे, इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा आपका ऐसे, यहां से आप कैंसिल कर सकते हो। तो अब इसके बाद हमारे पास n की कौन सी वैल्यू बचती है, n की वैल्यू हमारे पास 16 बचती है, और हमने कहा क्या लिखा था, हमने लिखा था Sn इज इक्वल टू 200, और अगर हम S16 लिख दे तो क्या हो गया 200। कहने का मतलब क्या है, n की वैल्यू 16 आ गई, तो इसने क्या पूछा था, हाउ मेनी रोज आर इन 200, यानी देखो 16 जो पद है
समझने के लिए एक बार, जो 16 टर्म्स है उनको ऐड करेंगे तो उनका ऐड कितना आता है 200। इसका मतलब टोटल रो कितनी होगी 16 होगी। यानी जब टोटल रो 16 है तो उन टोटल 16 रो के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं 200 जो लॉग्स है उनको रख सकते हैं। तो आप लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ रोज आर 16। टोटल नंबर ऑफ रो तो 16 हो गई। अब हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। अब टोटल रो 16 है, अब रो कैसे काउंट करेंगे आप, जैसे फर्स्ट रो तो ये होगी आपकी, बॉटम से तो स्टार्ट करेंगे, ये सेकंड थर्ड, ये आपकी सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे ऐसे जा रही है। यानी सबसे ऊपर वाली रो कौन सी होगी 16 ही तो होगी। यानी हम यहां से अब क्या करते हैं, जो A16 है यानी जो 16th टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या जाएगा हमारे पास, हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो, उसकी वैल्यू आ जाए। तो A16 को हम क्या लिख सकते हैं, A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D, और A16 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमने पढ़ी है 20 प्लस 15, D की वैल्यू -1, तो A16 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15, और A16 कितना आ गया आपका 5। यानी जो सबसे टॉप रो है उसके अंदर कितने लोग आएंगे 5 लोग आएंगे। अब हम लिख देते हैं यहां पर नीचे, हैंस 200 लोग्स आर प्लेस 200 लोग्स आर placed into 16 rows and top row contains 5 logs। यानी जो टोटल 16 रो के अंदर तो आपके ये 200 लोग्स आ जाएंगे, और जो आपकी टॉप रो है उसके अंदर कितने लोग्स आएंगे 5 लोग्स। ठीक है, ये आप तो हम ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। आपके पास एक बकेट है, यानी आपके पास एक बाल्टी दी हुई है, और जो बाल्टी है वो कहां पर रखी हुई है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से। जो बाल्टी है उस बाल्टी जिस स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी हुई है वहां से एक स्ट्रेट लाइन के अंदर 10 पोटैटो यानी 10 आलू रखे गए हैं। ये कैसे अरेंज किए हुए हैं, जो बकेट है बकेट से जो पहले नंबर वाला जो ये पोटैटो है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 5 मीटर की है। यानी बकेट से पहले पोटैटो की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 मीटर है। उसके बाद जो पहला पोटैटो है, पहला जो आलू है, उससे दूसरे पोटैटो की जो डिस्टेंस है वो क्या है 3 मीटर। यानी पहले पोटैटो को छोड़ के बाकी सभी पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस पर क्या किए हुए हैं, रखे हुए हैं। अब क्या करता है, एक कंपटीटर है, एक प्रतिभागी है, वो क्या करता है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता है और इस पोटैटो को उठाने के लिए जाता है। यानी जब वो यहां से स्टार्ट करता है तो इस पोटैटो को उठाने के लिए जाता है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 5 मीटर। अब वो यहां से पोटैटो को क्या करता है, उठाता है और वापिस इसको बाल्टी के अंदर डालने के लिए आता है। यानी 5 मीटर तो वो इस तरफ जाता है उठाने के लिए, और 5 मीटर ही वो वापिस आता है यानी बैक। तो अगर टोटल डिस्टेंस अब फाइंड आउट करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 मीटर। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से जो फर्स्ट पोटैटो है उस फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में, उसको उठाने में और उसको वापस बैक फिर बाल्टी के अंदर ड्रॉप करने में जो कंपटीटर है उसको 10 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड पोटैटो के लिए देखें, अब जो कंपटीटर वापस इसी पॉइंट पे आ गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, अब वो यहां से स्टार्ट करता है और यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। पहले पोटैटो तक की जो दूरी थी वो 5 मीटर, और पहले और दूसरे पोटैटो के बीच में जो दूरी है वो 3 मीटर। यानी 5 तो पहली और 3 बाद, तो दूसरे पोटैटो को उठाने में वो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 8 मीटर। और वो 8 मीटर ही क्या आता है, फिर 8 मीटर ही वो क्या करता है वापिस आता है। इसी प्रकार से 8 मीटर तो वो उठाने के लिए गया और फिर बैक भी 8 मीटर, टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 16 मीटर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसी सीरीज को लेकर के एपी स्टार्ट करते हैं। हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू पिक फर्स्ट पोटैटो। तो आप देखोगे तो पहला जो पोटैटो उसको
उठाने में कितना गया 5 मीटर, तो आगे जाता है और 5 मीटर ही वापिस आता है। यानी हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5, यानी जो 5 मीटर की डिस्टेंस है उसको वो 2 बार ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि एक बार वो जा रहा है और एक बार वापिस आ रहा है। तो यानी 2 × 5 मीटर, तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 5 = 10 मीटर। इसी प्रकार से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक सेकंड पोटैटो। अब दूसरे पोटैटो को उठाने में जाएगा तो कितनी उठाने के लिए कितनी दूरी तय करना है, 5 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 8 वापस, यानी 2 × 5 + 3 मीटर, तो इसको ऐड करेंगे 8 × 2 = 16 मीटर। इसी प्रकार से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक थर्ड पोटैटो, तो थर्ड के लिए 2 × 5 मीटर + 3 मीटर + 3 मीटर, तो क्या हो जाएगा आपका 5, 8, 11 × 2 = 22 मीटर। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, आपका क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी आपकी। एक सिमिलरली द सीरीज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू पिक पोटैटोज, तो पहले को उठाने के लिए कितनी सीरीज है 10 मीटर, दूसरे को 16 मीटर, तीसरे को 22 मीटर, अप टू सो ऑन। ऐसे हम क्या करेंगे 10 के 10 पोटैटो को क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो आपका क्या बन जाता है, एक एपी क्या हो जाती है। अगर आप एपी की फॉर्म लिखना चाहो तो आपकी एपी बन जाएगी क्या 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, अप टू सो। ए की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म 10 मीटर, कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस कर दोगे 6 मीटर। एन की वैल्यू क्या है, देखो आप ध्यान से देखोगे तो एन की वैल्यू आपको दी हुई है। इसने क्या बताया, टोटल कितने पोटैटो रखे हुए हैं 10 रखे हुए हैं, यानी इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है 10। हम क्या करते हैं एसएन निकालते हैं और सम कितनी टर्म का निकालते हैं, हम 10 टर्म का फाइंड आउट है, 10 टर्म का हम आपस में जोड़ कर देते तो वो क्या आ जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो क्या फॉर्मूला होता है, वी नो दैट Sn = n/2 × 2a + n-1 × d, और Sn क्या है 10, 10 / 2 × 2 × 10 + 10-1 × 6। अब इसको सोल्व करेंगे, इससे इसको काट देंगे 5, 20, यहाँ पर बच जाएगा 9, 9 से कितना हो जाएगा 9 × 54, 54। Sn क्या आ जाएगा आपका 5 × इन दोनों को ऐड कर देंगे 74, और Sn क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई आती है आपकी 370। अब देखो हमने क्या किया, इस सीरीज के फर्स्ट जो 10 टर्म्स है उनका सम फाइंड आउट कर दिया, उनका सम कितना आता है 370। बट हमें क्या बताना था, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपटीटर, तो हम लिख देंगे हेंस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपटीटर इज 370 मीटर। के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट सोल्व कर दिया है। फिर भी आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।